खौफनाक हवेली। रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक के साथ दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज उठी। अजय अपनी बाइक पर एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। उसका फोन बंद हो चुका था और रास्ता पूरी तरह अनजान था। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वो वहां रात बिता सकता है। दरवाजा आ सकता है। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। दीवारों पर जाले लगे थे और एक पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। उसने एक टेबल पर रखे दिए को जलाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी है, रे से आ रही थी। डरते डरते वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में खिड़की के पास बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे थे और वह धीरे धीरे रो रही थी। अजय कांपने लगा, मगर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका चेहरा विकृत था। अचानक वह जोर से चीखी और हवेली में लगे सारे शीशे चटकने लगे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। लड़की की चीखों के बीच एक आवाज आई, तुम भी अब यहीं रहोगे। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजय की चीखें हवेली में गूंज उठी, मगर बाहर बारिश यूं ही गिरती रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन वो हवेली फिर से वीरान खड़ी थी। अजय का कोई नामो निशान नहीं था। उसके पीछे सड़क से गुजरते लोगों के बीच किसी को भी इस जगह के राज की भनक